This idiom is pull the wool over someone's eyes. Origin: the idiom comes from 17th-18th century England, referring to the practice of wearing woolen wigs. Thieves would literally pull these wigs down over victims' eyes to blind and rob them, meaning to trick or deceive someone by telling untruths. Second, to deceive someone in order to prevent them from discovering something, to hide the truth. इस इडियम का ओरिजिन है 17वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड से, जहाँ एक रिवाज हुआ करता था, एक तरीका हुआ करता था ऊनी विग्स को पहनने का। कई बार सचमुच में चोर अपने शिकार के आंखों के ऊपर उन ऊनी विग्स को खींच दिया करते थे, जिससे कि वो देखने में असमर्थ हो जाएं और उन्हें लूटा जा सके। इस इडियम का अर्थ होता है किसी के साथ चालबाजी करना, किसी को धोखा देना, उनसे झूठ बोलकर। और इस इडियम का अर्थ होता है किसी को धोखा देना जिससे कि उसे किसी चीज़ को खोजने से, किसी बात को खोजने से रोका जा सके। सच को छुपाना। यूज़: डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हर आइज, शी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन। सेकेंड, ही इज नॉट एज डम एज यू थिंक, डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज as blackberries. Origin: the idiom is derived from the abundance of blackberry bushes and their prolific fruit, meaning very plentiful, very abundant. Second, available or existing in large quantities. तो जहाँ तक ओरिजिन का सवाल है इस इडियम के, तो ये इस बात से लिया गया है कि जो ब्लैकबेरी की झाड़ियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और जो उसके फ्रूट्स बहुत अधिक तादाद में पाए जाते हैं, उसी से ओरिजिन है इस इडियम का। इसका अर्थ होता है अत्यधिक मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना और अधिक मात्रा में उपलब्ध होना या पाया जाना। यूज़: क्लासिक बुक्स वेयर एज प्लेंटी एज ब्लैकबेरीज इन हीज हाउस। सेकेंड, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर एज प्लेंटीफुल एज ब्लैकबेरीज इन मुंबई। थर्ड, दिवाली ऑफर्स आर एज प्लेंटी एज ब्लैकबेरीज these days. One is not worth his or her salt. Origin: the phrase originated from the historical practice of Roman soldiers being paid in salt. Salt was a valuable commodity, which is the origin of the word salary, meaning an incompetent, unskilled person. Second, someone who performs so poorly that they don't deserve their salary or position. तो इस फ्रेज़ का ओरिजिन उस ऐतिहासिक प्रथा से है जिसमें रोमन सोल्जर्स को उनके वेतन के रूप में नमक दिया जाता था, क्योंकि नमक तब एक बहुत वैल्यूबल, एक बहुत कीमती पदार्थ था। और सॉल्ट शब्द से ही सैलरी शब्द का ओरिजिन हुआ है। और इसका अर्थ होता है, इस फ्रेज़ का अर्थ होता है एक अक्षम व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हुनर न हो। और इसका अर्थ होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना बुरा प्रदर्शन करे कि वह अपनी तनख्वाह या अपना पद डिज़र्व नहीं करता हो। यूज़: शी इज़ नॉट वर्थ हर सॉल्ट व्हेन इट कम्स टू मीटिंग डेडलाइंस। सेकंड, दिस शेफ इज़ नॉट वर्थ हिज सॉल्ट if he cannot make simple veg noodles properly. Part of speech verb. Origin: the idiom originated from the literal act of extinguishing a flame, meaning to address a problem, especially an unexpected one caused by the incompetence or misconduct of another person. तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब या क्रिया है और ये इडियम आया है जो वास्तविकता में जो आग को बुझाए जाने की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसी से। और इस इडियम का अर्थ होता है एक ऐसी अनपेक्षित समस्या जो कि विशेषकर किसी की अक्षमता की वजह से या किसी के कुप्रबंध की वजह से या ऐसे व्यवहार की वजह से जो नहीं किया जाना चाहिए पैदा होती है। उस तरह की समस्या को समझना, उस पर ध्यान देना, उस बारे में परिचर्चा करके उसके हल ढूंढने की कार्रवाई करना। यूज़: अ हॉस्टल वार्डन कॉन्स्टेंटली पुटिंग आउट फायर्स रिलेटेड टू डिसिप्लिनरी इश्यूज। सेकेंड, द होटल मैनेजर हैड टू पुट आउट द फायर आफ्टर एन अंडरकुक्ड चिकन वॉज सर्व्ड टू अ कस्टमर। थर्ड,
We have just been putting out fires all week. Part of speech verb. Origin. The idiom comes from an old practice of hunting with dogs, where a dog would chase a raccoon up a tree but would end up barking at the wrong tree, meaning to take the wrong approach. Second, to blame the wrong person. थर्ड, टू डू, बिलीव और परस्यू समथिंग रॉन्ग. तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब या क्रिया है और ये इडियम आया है एक पुराने तरीके से जिसमें कुत्तों की सहायता से रकून का शिकार किया जाता था. और रकून एक छोटा सा जानवर होता है जो मछली का शिकार करता है. रात के समय इसका शिकार किया जाता था और ये किसी पेड़ पर चढ़ जाता था और कुत्ता उस पेड़ के नीचे जाकर भौंकता था तो उससे पता चलता था कि उस पेड़ के ऊपर वो रकून है. कभी कभी कुत्ता कंफ्यूज हो जाता था और किसी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर भौंकने लगता था जबकि रकून किसी अलग पेड़ पर होता था. इसी पर से इस इडियम का ओरिजिन है. इसका अर्थ होता है किसी मामले में एक गलत तरीका इख्तियार करना, किसी मामले में एक गलत रास्ता पकड़ना. और इसका अर्थ होता है कि किसी मामले में जब किसी व्यक्ति का दोष ना हो उसे दोष देना. इसके अतिरिक्त इसका अर्थ होता है कुछ गलत करना, कुछ गलत विश्वास करना अथवा किसी गलत चीज़ का अनुसरण करना. यूज. इफ़ दे थिंक दैट वी डू वॉन्ट अनदर वाव, दे आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. Second, you are barking up the wrong tree if you think he can help you. Third, don't blame the teacher for your low score. You are barking up the wrong tree.